तो वो करीब 586 बीसी का साल था जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम शहर पर हमला किया और सुलेमान का मंदिर और पूरे शहर को नष्ट कर डाला और हजारों यहूदियों को पकड़ के अपने देश बेबीलोन ले गया, जिसके अंदर यहेजकेल नबी भी था। बेबीलोन में रहते हुए यहेजकेल ने करीब 7 बड़े दर्शन देखे। उसमें एक दर्शन टेम्पल के बारे में भी था और ये मंदिर इतना आलीशान, बड़ा और सुंदर था कि सुलेमान का मंदिर भी इसके सामने कुछ नहीं। लेकिन जब यहूदी 70 साल के बाद अपने देश इजराइल में लौटे तो उन्होंने एक नया मंदिर फिर से बनाया, लेकिन ये वो मंदिर नहीं था जिसे यहेजकेल ने अपने दर्शन में देखा था। पर सवाल यह है कि यहेजकेल ने जिस आलीशान और बड़े मंदिर को अपने दर्शन में देखा वो आखिर कब बनेगा? क्या ये टेम्पल अंत के दिनों में तैयार होगा जैसा कि आज के लोग मानते हैं? तो चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। तो बात यह है कि यहेजकेल का ये टेम्पल इन फ्यूचर में बनेगा या नहीं, इसके लिए आपको समझना होगा इस किताब का क्रॉनिकल ऑर्डर। आज के 90% मसीही ये नहीं जानते कि यहेजकेल की किताब क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं है। मतलब ये है कि जो चैप्टर आप इसमें पढ़ते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, इसमें से काफी सारे चैप्टर सही क्रम में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 40 जो कि किताब के लास्ट में है, इसे लिखा गया बेबीलोन की कैद के 25वें ईयर में, और चैप्टर 1 जो कि किताब के स्टार्टिंग में है उसे लिखा गया था बेबीलोन की कैद के 30 ईयर में। तो इस हिसाब से क्रम के अनुसार चैप्टर 40 के बाद आना चाहिए चैप्टर 1। दूसरी बात, यहेजकेल ने जब इस किताब को लिखा तो उसने इसे किताब के रूप में नहीं लिखा जैसा कि आज हमारे पास है। ओल्ड टेस्टमेंट के टाइम पर जो बाइबल की प्रोफेसी होती थी उन्हें स्क्रॉल के अंदर लिखा जाता था और इन्हें घुमाकर रोल करा जाता था। तो यहेजकेल ने जितने भी दर्शन, जितनी भी प्रोफेसी की, उन सबको उसने स्क्रॉल के अंदर रिकॉर्ड किया। तो कुल मिलाकर यहेजकेल 13 स्क्रॉल लिखे थे और ये हैं यहेजकेल की किताब के 13 स्क्रॉल। मैंने लिंक भी दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरा है कंडीशनल ऑफर। अब हम बात करेंगे टेम्पल से रिलेटेड एक कंडीशन की। यहेजकेल नबी ने जिस आलीशान टेम्पल को अपने दर्शन में देखा वो बेबीलोन में रहने वाले यहूदियों को एक्चुअली एक कंडीशन पर दिया गया था। जैसा कि लिखा है, तू इजराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा दे कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे, और यदि वो अपने सारे कामों से लज्जित हों तो उन्हें इस भवन का आकार, स्वरूप और इसके बाहर भीतर जाने का रास्ता और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करें। इसे आप ऐसे समझो, एक कंपनी है जो किसी एक कैंडिडेट को अपने यहाँ पे जॉब ऑफर करती है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कैंडिडेट को अपनी डिग्री की फाइनल मार्कशीट 30 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी, और वो अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे दिया गया ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा और वो जॉब उसे नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह परमेश्वर ने बेबीलोन की कैद में रहने वाले यहूदियों को टेम्पल का ऑफर दिया, लेकिन कंडीशन ये थी कि इजराइल को अपने पापों से रिपेंट करना था। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो टेम्पल का ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। एंड द जूविश एल्डर्स रिजेक्ट द ऑफर। अब टेम्पल दर्शन देखने के बाद परमेश्वर यहेजकेल को यहूदियों के पुरनियों के पास भेजता है और वो टेम्पल का ये स्क्रॉल उनके सामने दिखाता है। पर यहूदियों के पुरनिये 7 दिन तक चुपचाप रहते हैं और यहेजकेल को कोई भी आंसर नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के इस ऑफर को ठुकरा दिया। जैसे कि लिखा है, हे मनुष्य के संतान, उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना। और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेल अबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। अब क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया और लगातार पाप करते रहे, इसलिए ये टेम्पल कभी नहीं बना। इसलिए यहेजकेल के टेम्पल को तीसरा मंदिर हम नहीं मान सकते, और ये अंत के दिनों में बनने वाला कोई तीसरा मंदिर नहीं है जैसा कि आज के यहूदी और आज के विश्वासी मानते। परमेश्वर को किसी भी मंदिर की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा था अब वो समय आ गया है जब उसके लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। पौलुस ने भी कहा कि परमेश्वर हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि उसका मंदिर तुम हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। आपको इन वचनों से आशीष मिले ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कैच यू लेटर।